रात को लिटाया, आराम दिया, सुबह नाश्ता कराया, चाय पिलाई, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उनकी संबंध आप जरा ओपन तो करो। बोले हम आपके सड़वाई हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बात कह रहे हो, इनकी कोई भी बहन है ही नहीं। उन्होंने कि इस दृष्टि से सड़वाई थोड़ी कह रहा हूँ, तो कौन सी दृष्टि से कह रहे हो? बोले तुम्हारे आंगन में बेरिया खड़ी है, हमारे आंगन में बेरिया खड़ी है। ये समता की नहीं है। आज संसार में ऐसी ही समता फैली हुई है। हमारा द्वंद्वात्मक स्थिति को तुम समता कहते हो। और भगवान समता किसको कह रहे हैं? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम। एक जो है समसत्ता सबके भीतर विद्यमान है। सो कैसी है? हैं? नहीं, समम सर्वेषु भूतेषु, वो सब भूतों में सम है। जरा ध्यान दो, यहाँ समता का अर्थ देखिएगा। जैसे उदाहरण दो कि सकोरा में, घड़े में, मकान में, दीवुला में मिट्टी कैसी है? सम। अब सम का अर्थ तुम यदि गणित से लगाओगे, क्वांटिटी से लगाओगे, क्वालिटी से लगाओगे तो नहीं लग पाएगा। क्योंकि क्वांटिटी से लगाते हो तो ताकत से लगाते हो तो नाद बड़ी है, नाद से बड़ा मकान है तो मकान में ज़्यादा मिट्टी है, नाद में थोड़ी मिट्टी, दीवुला में बिल्कुल कम मिट्टी, तो सम कहाँ हुई? ठीक है, नाम और रूप से लगाओगे तो नहीं लगेगी, और उसकी वास्तविकता से लगाओगे तो सभी में मिट्टी 100% मिलेगी। दीवुला में कितने परसेंट मिट्टी है? 100%। और मकान में 100%। आ गई समता की बात समझ। ऐसे ही आप में आत्मा क्या परसेंट है? 100%। तो शरीर क्या है ही नहीं। अब जवाब दो, शरीर क्या है? कोई बच्चों का खेल नहीं आत्मज्ञान होना। तो हमने ऐसे बच्चों का खेल समझ रखा, मुंह से बकवास कर दो हम आत्मज्ञानी हो गए। ऐसे ही सारे जगत में, सब भूतों में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमात्मा। कौन विद्यमान है? सब में। तो कितने परसेंट है? अब करो व्यवहार, ध्यान रखो समता, समता ध्यान रखो और व्यवहार करो। तो गलत व्यवहार करके दिखा दो, चुनौती दी। किसी को ठग के दिखा दो, चुनौती दी। किसी को मार को दिखा दो, चुनौती दी। कर सकोगे? हैं? नहीं। तब फिर क्या होगा? अब देखो, अब दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं। घर में सुअरा घुस आए, ठीक है, जो अत्यांतिक गंदे होते हैं, और तुम बन गए नामदेव। हमारे मोहल्ले में तमाम नामदेव घूमते रहते हैं। कुत्तों को बुला लेंगे, हाँ, वहीं टट्टी करवाएंगे, वहीं हगवाएंगे, वहीं डाल देंगे गंदी चीज़ें खाने को। पूरा जो है माहौल गंदा करते रहते। तो उन सुअरों से तुम चिपट जाओ। यही समता है? और सुनाओ फिर भजन, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। बेवकूफ हो तुम। क्यों? क्योंकि अभी तुमने कृष्ण भगवान का आधा श्लोक तो याद कर लिया, हो सकता समझ भी लिया, लेकिन दूसरी अर्धाली पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? विनश्यस्यो विनश्यस्यो अविनश्यतम य पश्यति स पश्यति। उस समता को कैसे देखो कि जो नासी नासी भाग है वो सम नहीं है, उसे बाध कर दो, उसे रिजेक्ट कर दो, उसको डंडे लगाओ, सुअरा को लाठी से भगाओ। समता का ये अर्थ नहीं बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी का नाम समता नहीं। भगवान कह रहे हैं
विनश्यस्यु, इस नाशवान में अविनश्यत्वम, अविनाशी को देख। यह पश्यति, जो ऐसा देखता है वही सम्यक देख। एक श्लोक अमृत है गीता का, परंतु गीता पढ़ने वाले, याद करने वाले अपन से चिढ़ते हैं। हम उनके पास नहीं जाएंगे, वे व्याकरण नहीं जानते। व्याकरण चाटें, व्याकरणी संधि विच्छेद करके तुम राजा हो जाओ, और समझो कुछ मत उस गीता में। गीता अमृतम महत, गीता में अमृत रखा हुआ है, और तुम विष बटोर रहे हो गीता से। गीता पढ़ करके लठ चला रहे हो, गीता पढ़ के दुश्मनी निभा रहे हो, गीता पढ़ के नेतागिरी कर रहे हो। ये गीता का अध्ययन नहीं है श्रीमान जी। गीता से तुम जो है अवरुद्ध हो, गीता तुमने समझी ही नहीं। गीता तभी समझ में आएगी जब ये वेदांत समझ लो। बिना वेदांत समझे गीता समझ में नहीं आ रही, क्योंकि भगवान ने उपनिषदों के अलावा उसमें और कुछ बोला ही नहीं है। तो ये 4 प्रकार के जो है पुरुष होते हैं। तो ग्रंथ में जिज्ञासु की प्रवृत्ति होती है, मुक्त आदिकन की नहीं। अब ये 4 में से वेदांत सुनने में, वेदांत समझने में, वेदांत को पालन करने में दिलचस्पी 3 की नहीं है। न तो पामर मनुष्यों की है कोई दिलचस्पी, न विषयी की है, और न मुक्त पुरुष की है। इन 3 मनुष्यों के, 3 टाइप के मनुष्यों की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। केवल दिलचस्पी है तो जिज्ञासु। उसने ये कहा था पूर्व पक्षी ने, हाँ, कि किसी की दिलचस्पी नहीं है। 4 में से किसी की दिलचस्पी कायम नहीं है वेदांत में। सब विषय सुख ही चाहते हैं, सब विषय सुख चाहते हैं। तो उसी के जवाब में सदगुरु समाधान कर रहे हैं कि नहीं, जिज्ञासु सदैव जो है भगवत प्राप्ति के लिए ही उतावला रहता है। पामर और विषयी को तो यद्यपि विषय सुख में ही अलम बुद्धि है। अलम बुद्धि का अर्थ जानते हो? अलम बुद्धि का अर्थ होता है महत्व बुद्धि, उसी को महत्व देता रहता है। किसको? विषय को। और किसी विषयी को परम सुख की इच्छा भी हो, तब भी उसके जो उपाय नहीं हैं, तिनमें उपाय बुद्धि करके प्रवृत्त होता है। क्योंकि उपाय का ज्ञान सत्संग और सतशास्त्र के श्रवण से हो गए है, सो उसके पास है नहीं। अब क्या उपाय करता रहता है? दैहिक दैविक भौतिक तापों को मिटाने के लिए क्या उपाय करता रहता है? उसी प्रकार के उपाय करता रहता है, सत्संग की तरफ नहीं जाता। अगर ये झूठ होता ना तो सत्संग में बहुत भीड़ हुआ करती। सत्संग में भीड़ नहीं होती, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ तो जो है प्योर। कल वही तो हमने सुनाया था, माखन माखन संतन खायो, वो छाछ पियो संसारी रे। केवल विभीषण ही माल माल खा गया, किससे? ब्रह्मा जी से। तही मांगा भगवंत पद, और वे तो छाछ पी के रह गए। रावण भी छाछ पी गया और कुंभकर्ण भी छाछ। तपस्या तो सभी लोग कर रहे हो, पर तप का जब फल सामने आएगा तो माया तुम्हें खींच ले जाएगी। ये तप है, जो सत्संग आप करते हो ये तप है। लेकिन माया जहाँ पर अपने टांग अड़ा देगी, इस तप के फल के रूप में तुम उसे स्वीकार करो। इतना होशियार रहना चाहिए जिज्ञासु को, इसलिए यहाँ जिज्ञासु को महत्व दिया गया। उपाय का ज्ञान सत्संग है, सतशास्त्र है, सो तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए पामर और विषयी की सुख प्राप्ति के निमित्त ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं हो सकती।
दुख की निवृत्ति के निमित्त भी दोनों अन्य उपायों से प्रवृत्त होते रहते हैं। उसके निमित्त भी ग्रंथ में प्रवृत्ति होती नहीं, इसलिए विषयी और पामर की ग्रंथ में तो प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। तदापि जिज्ञासु जो पुरुष हैं ताकों विषय सुख में अलंबुद्धि होती नहीं। जिज्ञासु को, जिज्ञासु है ही वो ब्रह्मलोक लो भोग जो, हाँ, करे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय वैराग्य। और वैराग्य हो गया तो मोक्ष की इच्छा की जिज्ञासा जग जाएगी। इतना बड़ा त्यागी होना चाहिए। अब वो त्याग जो है कैसे दिखे, कैसे तुम त्याग दिखाओगे उसको? वो तो दिखाया नहीं जा सकता, वो तो होता ही है। क्या लक्षण है उसके? लक्षण ये हैं कि संसार में रुचि खत्म। ऐसा नहीं कि अच्छे कामों में रुचि है और बुरे कामों में खत्म, नहीं, बुरे कामों में भी रुचि खत्म, अच्छे कामों में भी रुचि बिल्कुल संसार में नहीं रहती। उसी का नाम जिज्ञासु। तीव्र वैराग्यवान ही जिज्ञासु हो सकते हैं। तीव्र वैराग्य है ही ये ब्रह्मलोकनो भोग तृण संसिद्ध तीन गुण। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताते जा रहे हैं। ये और महात्मा पढ़ाते हैं तो नहीं बताते। गोस्वामी जी ने ये वाली चौपाई देखो इस दोहे से ली है कि नहीं? ब्रह्मलोक न भोग जो, हाँ, करे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहेत ताय वैराग्य। इसका अर्थ समझ में आया? ब्रह्मलोक न भोग का क्या अर्थ है? तमोगुणी भोग, सतोगुणी भोग और रजोगुणी भोग। इनमें से कोई भी भोग स्वीकार नहीं है जिसको, वो है वैरागी। क्योंकि ब्रह्मलोक के भोग सतोगुणी होते हैं, स्वर्गलोक के रजोगुणी होते हैं, और इस लोक के जो है तमोगुणी होते हैं। तो भगवान उनने कितना बढ़िया चौपाई बनाई गोस्वामी जी ने, इसी दो एक ही बनाई है। तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी, सुनो तात सो परम विराग। अब हम कैसे मान लें कि द्वैतवादी हैं गोस्वामी जी? कैसे मान लें? लेकिन मूर्ख पढ़े लिखे प्रचार करते रहते हैं, वो सगुणवादी हैं, वो द्वैतवादी हैं। वो तो कौन से संप्रदाय के? भक्ति संप्रदाय के हैं। वो वेदांत से नहीं कोई मतलब रखते। रामचरितमानस में वेदांत भरा पड़ा है। वेदांत के अलावा रामचरितमानस और कुछ है ही नहीं। लेकिन मूर्खों को वो वेदांत नजर नहीं आते, उन्हें तो मनोरंजन चाहिए उसमें। तो एक एक चौपाई के 20-20 अर्थ लगा लगा करके मनोरंजन हो रहा है। हमने वहाँ फूक में जो उसका अर्थ कर दिया, ढोल गंवार सूत्र पशुनारी पर, तो फोन पर फोन आ रहे हैं कि ऐसा अर्थ तो आज तक मैंने सुना ही नहीं। हाँ, और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसे बहुत लोग सुन रहे हैं। और कुछ नहीं, हम कहाँ जाने, बिना पढ़े लिखे आदमी है। वकालत में समय बर्बाद कर दिया, उधर बीएससी करने में समय बर्बाद कर दिया। कभी हमने उठा कर के दर्शन देखे ही नहीं, हम कहाँ जाने। लेकिन गुरु की कृपा, इसको रियलाइज करो। पढ़ा पढ़ी से केवल काम नहीं चलेगा, केवल शास्त्रों को रटे रहने से काम नहीं चलेगा। गुरु की कृपा के लिए तैयार हो जाओ, सरेंडर हो जाओ गुरु के सामने। अब सरेंडर होना क्या है? तुम देह रूप गुरु के सामने सरेंडर खूब बने रहो, उससे काम थोड़ी चलता है। गुरु का ज्ञान जो है स्वीकार करो 100%। तथापि जिज्ञासु जो पुरुष है उसको विषय सुख में अलग बुद्धि होती नहीं, किंतु परम सुख की इच्छा होती है और दुख की करके निवृत्ति की इच्छा होती है।
परम सुख की प्राप्ति और दुख की अत्यांतिक निवृत्ति ज्ञान के बिना होती नहीं। ऐसा जिसको सत्संग में विवेक है उसकी ग्रंथ में प्रवृत्ति बनी। समझे? ऐसा जिनको विवेक पैदा हो गया है उनको वेदांत के ग्रंथ सुनने में रुचि पैदा हो जाती है। आगे क्या कहा कि मुक्त पुरुष की कभी भी प्रवृत्ति होती नहीं। हाँ। अब जो मुक्त पुरुष है उसे विचार सागर काहे के लिए सुनना पड़ेगा? क्या जरूरत है? ऐसा श्रुति में एक सूत्र आया, संस्कृत में आप लोगों को याद होगा, वो ये है कि अज्ञानी के लिए, घोर अज्ञानी के लिए, यानी कि विषयी पामर पुरुषों के लिए वेद शास्त्र पुराण आदि निष्फल है। कोई मतलब नहीं, कोई कीमत नहीं है उनकी, वे तो पुड़ियाँ बांधे हैं। एक रामायण जो थी, फतेहपुर जिले का मलवा गांव, वो हमारे गुरुदेव ठहरे थे। तो हाँ, उस रामायण को बच्चे जो है गेंद बनाए थे। एक बच्चा इधर से लात मारता था, एक बच्चा उधर से लात मारता था। गुरुजी की कहीं निगाह पड़ गई तो उन्होंने उठा करके उसको देखा। उस रामायण का नाम था गुण प्रकाश राम, गुणार्थ प्रकाश राम। तो गुरुजी ने कहा कि भाई ये इसके मालिक को बुलाओ, ये किनकी है? कहने महाराज हमारे यहाँ तो रद्दी है ये। कितने पैसा लेओगे इस रद्दी के? तो पैर पकड़ेगा, अरे महाराज रद्दी के भी पैसे लिए जाते हैं। अरे मूर्खो, ये रद्दी नहीं है, ये तो अमृत है। और महाराज जी ने वो रामायण उठाए ले, फिर बैठे बैठे उसको सिल करके उसकी जिल्द बनाई, ठीक है। और वो गुणार्थ प्रकाश रामायण फिर स्वामी जी ने हमें प्रदान किए। कहा बेटा इसको पढ़ना, रामचरितमानस के अर्थ करने वालों की तुम झक मारने लगोगे। समझ में आएगी? इतनी उत्तम कोटि की जो है रामायण, और उसको लोग का बनाए फिर रहे गेंद रखी है। वो बिना पढ़ाए समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम किसी को बताते भी नहीं हैं। क्योंकि हमने जब ली तो कुछ उसमें हमें पल्ले ही नहीं पड़े। तब गुरु महाराज ने पढ़ाया, गुरु महाराज ने हमको बहुत किताबें पढ़ाई। एक तो ये विचार सागर पढ़ाया, गुणार्थ प्रकाश रामायण पढ़ा, योग वशिष्ठ पढ़ाया। सत्संग में सब कुछ है भाई साहब। हाँ, सत्संग करो दिन रात। ये तुम लोगों का सौभाग्य है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। एक दिन आते हैं विजय पाल जी, दूसरे दिन गायब हो जाते। ये ग्रंथ पढ़ने की प्रक्रिया नहीं है। यदि ग्रंथ पढ़ना है तो एक भी दिन जब तक ये चले गैर हाजिरी नहीं, दुनिया मर जाए, मर जाने दो, लेकिन हम ग्रंथ नहीं छोड़ेंगे। इतनी हमें लगन लगी थी, तब समझ में आया था। और वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। लगन के बिना जो है कोई भी विषय आपको समझ में आएगा नहीं। ऐसा जिसको सत्संग में विवेक हुआ है, सत्संग करने का विवेक, विवेकी पुरुष होते हैं सत्संगी, उन्हीं की ग्रंथ में प्रवृत्ति, और मुक्त की बनेगी नहीं। सो ज्ञानी कृतकृत्य है, उसको कोई भी कर्तव्य शेष नहीं। ज्ञानी को कोई भी जो है, भगवान भी कहते हैं गीता में, मुझे कुछ भी करना हो शेष नहीं। यह वार्ता आगे मिलेगी। और लीला करके मुक्त प्रवृत्त होवे तो भी मुक्त को ग्रंथ में प्रवृत्ति से कोई प्रयोजन नहीं। अब जैसे ज्ञानी पुरुष जो है लीला कर रहा है, लीला करने का अर्थ जानते हो? रोने वालों के साथ रोने लगता है। आज सुबह सुबह एक मिश्रा जी थे, तो वे अपने दुखड़ा रोने लगे। वे दुखड़ा रोने लगे तो हम उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे।
तो बोले आप हाँ में हाँ काय मिला रहे? हमने कि दुनिया में चलें कैसे ये हाँ में हाँ ना मिलाए? बोले आप तो कमाल करते हो। नहीं, कमाल इसमें कुछ नहीं है। कमाल का है ना, आप दुनिया वाले कहते हैं तो हमें हाँ करना पड़ती है। हमने कि ठीक है, ऐसा ही है। जबकि ऐसा मैं जानता हूँ है ही नहीं। तो ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं? ज्ञानी पुरुष उसको कहते हैं कि झूठ में झूठ का बर्ताव कर लेता है, लेकिन उसका कोई असर उस पर नहीं। इसलिए ज्ञानी रोने वालों के साथ रो लेता है, हंसने वालों के साथ हंस लेता है, और वो जानता है कि मुझ में हंसना और रोना, इसलिए वो बैठ जाएगा ग्रंथ में सुनने को बैठ जाएगा। लेकिन उसके लिए तो वो व्यर्थ है, उसे तो सब पता ही, बैठा है दिखाने के लिए। वही कह रहे हैं, इसलिए मुक्ति के निमित्त भी ग्रंथ नहीं होता। इस रीत से मोक्ष की इच्छावान अधिकारी बने हैं। अब जो है विषय का मंडन, जो विषय का खंडन किया था, हाँ कि परमात्मा को प्राप्त करना मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो दुखों को दूर करना है। तो अब उसका मंडन करते हैं। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद को गंध, और राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। साक्षी तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म और साक्षी में कोई भेद नहीं है, वहाँ गंध भी नहीं है। हाँ, ये कहते नहीं खुशबू भी आ जाए काय की, भेद की, तो भेद की वहाँ पर जो है गंध तक नहीं है। राग द्वेष का ये तो बुद्धि के धर्म है, राग द्वेष मत की धर्म ताम में मानत अंध। तो जो अंधे हैं, आँखों के होते वो हैं अंधे। तो ऐसे अंधे लोग जो है अपनी आत्मा में बुद्धि के धर्मों को स्वीकार किए बैठे। ये वार्ता यद्यपि सत्य है, कौन सी? जो पूर्व में कही थी, किसने? पूर्व पक्षी ने, कि जीव राग आदि क्लेश सहित है, पंच क्लेशों सहित है, और ब्रह्म पंच क्लेश रहित है, इसलिए जीव ब्रह्म की एकता बनेगी। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। हाँ, तो समाधान में कह रहे हैं गुरुदेव कि बात तो बिल्कुल 100% सत्य है। जीव में पंच क्लेश हैं और ब्रह्म में पंच क्लेश है नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन यद्यपि ये वार्ता सत्य है, तदाप राग द्वेष रहित जो साक्षी है, अब जीव में और साक्षी में जब तक तुम फर्क नहीं करोगे, तब तक एकता कर ही नहीं पाओगे। कर लोगे? नहीं कर लोगे। तो जैसे ब्रह्म में पंच क्लेश रहित स्थिति है, तैसे ही जीव में भी पंच क्लेश रहित स्थिति का नाम साक्षी है। अगर अविद्या, स्मृता, रागद्वेष, अवनिवेश से तुम जो है युक्त हो, तो आप शुद्ध जीव नहीं हो। इसलिए जीव की दो कैटेगरी गोस्वामी जी ने भी बताई है। एक वो जीव है जो माया बस परछिन्न जड़ जीव के ईश समा, एक वो जीव है, और एक वो जीव है कि चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये दो तरह के जीव जो गोस्वामी जी ने बताए हैं, वो इसी आधार को लेकर के बताए कि पंच क्लेशों से युक्त है वो जीव तो जड़ है, लेकिन पंच क्लेशों से रहित है उस जीव का नाम ही तो साक्षी है। वही तो सब है, वही तो साक्षी है। और साक्षी की और ब्रह्म की एकता कोई तोड़ ही नहीं सकता। साक्षी ही तो ब्रह्म है। हाँ,
साक्षी यहाँ व्यापक है पिंड में, यद यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे। वही साक्षी ब्रह्मांड में ब्रह्म कहलाता है, पिंड में आत्मा कहलाता है, कूटस्थ साक्षी कहलाता है। जो पूर्व में कहा कर्ता भोक्ता से भिन्न साक्षी बंध्या पुत्र के समान असत है। पूर्व पक्ष ने कहा था कि कर्ता भोक्ता से यदि भिन्न कोई साक्षी है ना, तो वो तो बंध्या पुत्र की तरह है, जैसे बंध्या के पुत्र होता ही नहीं है। अब साक्षी है, फिर ये संसार के काम कैसे जो है कर रहा है। ये बड़ी शंकाएं हैं, इनको ही सॉल्व करने के लिए वेदांत ग्रंथ पढ़े जाते हैं। योग्यता बघारने के लिए ग्रंथ नहीं पढ़े जाते। इन बातों को समझो, कौन कर्ता भोक्ता है और कौन जो है कर्ता भोक्ता से रहित, ये दोनों एक ही साथ रहते हैं। द्वा सुपर्ण सयाजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते, एक ही वृक्ष पर ये दोनों बैठे हुए हैं। हाँ, वहीं साक्षी बैठा है और वहीं कर्ता भोक्ता बैठा है। जो हाँ बने रहा हूँ 4 मिनट। सो बने नहीं। कर्ता भोक्ता जो संसारी ताके विशेष भाग का नाम साक्षी है। जो साक्षी का निषेध करे तो संसारी के विशेष भाग का निषेध होने से कर्ता भोक्ता जो संसारी ता का निषेध हो जाएगा। एक ही चैतन्य विशेष साक्षी भाव, एक ही चैतन्य में साक्षी भाव और अंतःकरण उपाधि है और कर्ता भोक्ता पने का विशेषण है। अब इस बात को जो है ठीक से समझ लो। उसी साक्षी में एक तो उपाधि है, एक विशेषता है। समझे? अब विशेषता किसको कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और उपाधि किसे कहते हैं, तो उसे समझ लीजिए। एक ही अंतःकरण विवेकी की दृष्टि से चेतन की उपाधि है। यदि आपके अंदर विवेक पैदा हो गया, क्या विवेक पैदा हो गया? अविनाशी आत्माचल जगतात है। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरे में जगत है नहीं, तो कई ये जगत में काम कैसे करते हैं? कई उपाधि धारण करते हैं। अब इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, इसमें से किसी को जो है कहा जाए कि कोर्ट में जाके बहस करो, तो वो काय की उपाधि उड़ेगा? हैं? वकील की उड़ेगा कि नहीं? जैसे ये दवा बताते हैं तो ये फौजी होकर नहीं बताते, ये डॉक्टर होके बताते। अब बताओ कहाँ चिपकी है डॉक्टर, इनसे बता दो, चिपकी है कहीं? तो जो वस्तु हम अवधारित करते हैं, आरोपित करते हैं काम निकालने के लिए, उसको तो कहते हैं उपहित, उपाधि। और जिस चीज में हम अपने अहंकार को लाद लेते हैं वो हो जाती विशिष्ट। जे कई को है समाज के विशिष्ट हैं, अब भूले फिरे फिरते रहते हैं विशिष्ट, इसे विशेषता कहते हैं। तो जो विशिष्ट होता है वो चक्कर में फंस जाता है, और जो उपहित होता है उसे माया कभी अपने चक्कर में नहीं होता। वो तो आरोपित है, वो जानता है इससे मेरा कुछ लेना देना, काम ही तो निकालना है, बस इंजेक्शन ही तो लगाना है, दवाई ही तो बताना है। और जितने आज डॉक्टर हैं वे सब विशिष्ट हो गए हैं, इसीलिए घोर अन्याय की कमाई खा रहे हैं। साक्षी निर्विशिष्ट है, निर्विशिष्ट। हाँ, अगर वही डॉक्टर जो है उपाधि को स्वीकार करता तो कभी मरीजों से पैसे नहीं लेता। क्या जरूरत है पैसे की? आज संसार नष्ट भ्रष्ट इसीलिए हो गया है कि आज अध्यात्म विद्या का पूर्णतः अभाव है।
सब बेईमानी में लगे पड़े हैं और सब इंटेलिजेंट हैं। अभी राम की चर्चा करो तो कोई डॉक्टर जो है तुम्हें कम नहीं मिलेगा, हाल वेदांत समझाने लगे। हमसे कहो कि फीस लेने चलो। एक घटना हम कई बार बता चुके हैं। श्रीपाल सिंह जी वकील थे, वेदांत बोलने में बड़े प्रसिद्ध थे, और एक दुबे जी जो है हमारा वेदांत सुनते थे, हम उनको विचार सागर पढ़ाते थे। उनने विदाई दी कि आज दो वेदांतियों की आपस में चर्चा होगी। तो पहुंच गए साहब हमको लेकर के दुबे जी। अब वो तो हमेशा तैयार रहते थे, क्यों? क्योंकि कभी कभी एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है कि हमने विश्व विजयी कर लिया। जैसे योगी ने वो चिरैया मार डाले थे, तो उसे खामखा भ्रम हो गया। अब उस लड़की के सामने उनकी जो है वो परमहंस ही धरी रहे। तो ऐसे ही वकील साहब ने बड़े श्लोक बोले, बड़े श्लोक बोले, हमें श्लोक आते नहीं थे। उन्होंने कहा अब आप जो है वेदांत बोलो। कहानी हमारा वेदांत यहाँ तुम तो लोग तो सुन लोगे, लेकिन ये वकील साहब जो वेदांती हैं ये सुन नहीं पाएंगे। नहीं नहीं आप कहिए, नहीं नहीं आप कहिए। तो हम संस्कृत तो जानते नहीं थे, और कोई जो है वेदांत के श्लोक भी नहीं जानते थे। हम तो एक ही बात जानते थे, वेदांत का आचरण। तो हमने सुनाए दो, सरेआम इजलासों पर बदमाश बचाए जाते हैं। अब हम पूरा नहीं कहें। इन वकीलों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। सोई उनने जो है वहाँ से टेबल फेंक दी, हमें नहीं करना वेदांत की चर्चा। ये वेदांत होता नहीं और क्या होता है? घर भर रहे हो खा खा करके, और वेदांती बने फिरते हो, शर्म करो। श्रीपाल मर गए, कभी मेरे सामने बोले नहीं आज तक। भाई साहब सच्चाई में बड़ी ताकत है। हैं? हाँ, घबराओ मत, सच्चाई को जीवन में उतारो। घबराने की जरूरत नहीं। वेद शास्त्रों को याद करके रट लेने से तुम वेदांती नहीं हो जाओगे। ये समझ पैदा करके आचरण में डालो, संसार का त्याग करो। तुम स्वतः जो है सर्वस्व हो तुम यार। वेदांती क्या चीज होती है? तुमसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो एक ही अंतःकरण विवेकी की दृष्टि से चेतन की उपाधि है और अविवेकी दृष्टि से विशेषण है। इसलिए एक ही चेतन विवेकी को तो साक्षी रूप भासता है और अविवेकी को जीव रूप भासता है। यही बस दोनों का अंतर है। तो उस जीव की कभी ब्रह्म से एकता नहीं हो सकती है जो विशिष्ट बना बैठा है। अंतःकरण विशिष्ट चेतन जीव, हाँ, जो माया के वश में है, परवश जीव। हाँ, और अंतःकरण उपहित चेतन, जिसकी अंतःकरण उपाधि है, वो चेतन कौन है? साक्षात साक्षी ब्रह्म। तो जीवो ब्रह्मो ना परा का अर्थ यही है। वो जीव जो है ब्रह्म है, जिसकी अंतःकरण केवल उपाधि है। तो ये सब तीनों शरीर हमारी क्या है? उपाधि। बोलिए सतगुरुदेव।